हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कोशिका भित्ति जो होती है, जितनी भी यंग सेल्स होती हैं, यानी कि जो भी लिविंग सेल्स होती हैं, वहां पे यूजुअली कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो बहुत थिन होती है। मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, बस उस रिवीजन से आपको थोड़ा सा आगे के वीडियोस का आपको आइडिया हो जाएगा, और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए आप लोग मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों से डिस्कशन किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कितने टाइप की होती है। मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति जो होती है वो 3 तरह की होती है: प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। ये कहा था कि जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, वो सेल जो होती है उसका बेसिकली वो किसके अंदर होती है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उन लिविंग सेल्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये प्राइमरी सेल वॉल का बेसिक काम क्या होता है, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है सेल को, ठीक है। मतलब एक तरह का एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रही है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे बीच बीच में मैट्रिक्स होता है। जब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने ये कहा था कि एक जैसे चलनी होती है और वैसे यहाँ पे बॉर्डर बने हुए होते हैं और बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। और इसी मैट्रिक्स की वजह से, एम्प्टी स्पेस की वजह से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जितनी भी सेल वॉल होती हैं, ये सारी सेल वॉल कैसी होती हैं, स्पेशली प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, परमिएबल होती है। यानी कि यहाँ पे जो पदार्थ हैं वो आ जा सकते हैं इजीली, यहाँ पे परमिएबिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे ये कही थी कि जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाती है वैसे वैसे सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनती जाती है। एक चीज मैंने आप लोगों को और भी बताई थी यहाँ पे कि जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वहां पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जिसको आगे हम डिवाइड करते हैं S1, S2 और S3 के अंदर। S1, S2 और S3 ओवरऑल यहाँ पे जो S2 पार्ट जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। यहीं से हम चीज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और कही थी आप लोगों को मैंने कि जो टर्शरी सेल वॉल जो होती है उसके अंदर जाइलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट में क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक और एडिशनल लेयर प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, स्थूलन हो जाता है। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी प्लांट ग्रो करता है, पहले प्लांट छोटा सा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लांट है, ठीक है, हर्ब है, श्रब है या फिर वो ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्री के बारे में बात करें तो जितने भी ट्रीज होंगे तो छोटे से ही ना। अगर मैं बात करूं कि छोटा सा एक बीज जो होता है वो आगे पूरा एक बड़ा ट्री बनाएगा आगे जाके, तो यहाँ पे पहले कौन सी कोशिकाएं डिवाइड करेंगी बच्चों, बताओ, विभजोतक कोशिकाएं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं जब वो आगे डिवाइड करेंगी तो ये आगे जाके क्या बनाती हैं, परमानेंट सेल्स बनाती हैं, ठीक है। ये परमानेंट सेल्स आगे जाके अपना एक आकार और आमाप, यानी कि अपनी एक साइज और जो अपना एक शेप होता है उस शेप को वो मेंटेन कर लेती हैं। एट अ टाइम वो ग्रो करने के बाद में क्या करेंगे कि अपनी साइज और शेप को वो क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके ऊपर धीरे धीरे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसके ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था ये चीज कि इधर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है बेटा, लिग्निन का। लिग्निन और सब्रिन, ये 2 डिपोजिशन कहाँ होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल पे होते हैं, और इनका एक अलग अलग पैटर्न होता है। क्यों होता है डिपोजिशन, कोई तुमसे ये पूछे चलो कि मैडम आपने बताया था कि डिपोजिशन होता है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि डिपोजिशन क्यों होता है तो आप क्या बताओगे, डिपोजिशन होने का मेन वजह ये है, यहाँ पे डिपोजिशन क्यों होता है तो आप ये बताओगे कि डिपोजिशन इसलिए होता है
क्योंकि या तो वो आगे जाके जाइलम में कन्वर्ट होगा, फ्लोएम में कन्वर्ट होगा, तो वो किसका काम करेगा, संवहन का काम करेगा, यानी कि कंडक्शन का काम करेगा। या तो वो पानी को ऊपर ले जाएगा, ठीक है, या फिर वो किसको ऊपर ले जाएगा, फूड को, मतलब फूड जो है वो नीचे आएगा, मतलब फ्लोएम से फूड नीचे आएगा या पानी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये डिपोजिशन अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के होते हैं, और यूजुअली इस तरह का डिपोजिशन देखा जाता है जाइलम के अंदर। जाइलम में दो चीजें होती हैं, ट्रैकिड्स। जाइलम में बेसिकली इसको हम डिवाइड करते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं, जो वाहिनी और वाहिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर हमें ये डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो डिपोजिशन होता है, पूरी भित्ति जो होती है, यानी कि जो पूरी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, उसमें एक जैसा नहीं होता, वो अलग अलग टाइप से डिपोजिशन होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो इसमें डिपोजिशन हो रहा है, इस डिपोजिशन के बेसिस पे हमने इसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फिर से सुन लो, मैंने क्या कहा कि जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। मतलब डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बैंक वाला फिक्स डिपॉजिट नहीं बोल रही है। डिपॉजिशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर जमाव होना शुरू हो जाता है। तुमको मैंने पहले भी कहा था, प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज जो होता है आगे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेल्यूलोज के होने के बाद में जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल आगे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और डिपोजिशन जो होता है वो आगे बढ़ता जाता है। और जब डिपोजिशन आगे बढ़ता जाता है तो फाइनली अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, यहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल तब बनती है जब कोशिका अपना पूरा आकार और आमाप ले लेती है, यानी कि जिस कार्य के लिए वो बनी है उस कार्य को करना जब वो शुरू कर देती है, अपना आकार और आमाप ले लेती है, तब यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। किसका डिपोजिशन होता है, तो आप क्या बताओगे, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्लियर, बात कर रहे हैं हम आगे। चलिए, तो डिपोजिशन जो होता है उसके अंदर हमने इसको और पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है। किस तरह से, पिटेड, यानी कि एक पिट फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है। अगर इस तरह से जगह जगह पे इस तरह की पिट की फॉर्मेशन हो रही है तो ये गर्त में बोलते हैं इसको, तो ये कैसा होगा, पिटेड होगा। दूसरा जो है वो होता है वलयाकार, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलर बोलते हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पे क्या बनती है, वलय बनती है। तीसरा जो होता है ये स्पाइरल होता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, या फिर स्पाइरल जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबके दोनों अलग अलग पार्ट है, मैं आपको एक एक पार्ट बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे डिपोजिशन जो है वो दो अलग अलग तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ पिटेड, यहाँ पे हुआ एनुलर, यहाँ पे हुआ स्पाइरल, जैसे स्पाइरल फॉर्म होती है। यहाँ पे हुआ स्क्लैरिफॉर्म, स्क्लैरिफॉर्म का मतलब होता है सीढ़ी नुमा, ठीक है। इस तरह से ये सीढ़ी नुमा हो रहा है। दूसरा जो लास्ट जो होता है जिसको हम जालिका रूपी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं, और रेटिकुलेट में इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जालिका रूपी, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं। समझ में आ गई बात। दोबारा से बोल रही हूँ कि जो यहाँ पे लिग्निफिकेशन, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, ये लिग्निफिकेशन हो रहा है। लिग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ है कि डिपोजिशन हो रहा है। ये यहाँ पे जो ये सेल वॉल है ये कैसी है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल कैसी है, सेकेंडरी सेल वॉल है। और यहाँ पे डिपोजिशन जो होता है वो किसका होता है, लिग्निन का। तो वो पिटेड फॉर्म में होगा, एनुलर फॉर्म में होगा, स्पाइरल फॉर्म में होगा, सीढ़ी नुमा फॉर्म में होगा, या रेटिकुलेट फॉर्म में होगा। इनमें से किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो मतलब आगे जाके डिपोजिशन जो है वो हो सकता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं।
हेलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट के बारे में। पिट क्या मतलब क्या हुआ? गड्ढे यानी कि गर्त। ठीक है, पिट मतलब क्या हुआ? गड्ढे यानी कि गर्त। दो तरह के पिट प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है सिंपल पिट और एक होता है बॉर्डर्ड पिट। तो मैं पहले सिंपल पिट के बारे में बात करती हूँ कि जितनी भी सेल वॉल्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से एक गर्त नुमा यानी कि गड्ढे जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कौन से? सरल गर्त यानी कि सिंपल पिट, और जो दूसरे होते हैं इनको हम बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? परिवेशित गर्त बोलते हैं हिंदी में, परिवेशित गर्त। ठीक है, तो जो सिंपल पिट है कैसा होता है? राउंड और ओवल होता है। मतलब ये कैसा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है। हमेशा ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं? पेयर्स में, यानी कि ये जोड़े में उपस्थित होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनको अलग करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? मिडिल लेमिला। मैंने बताया था आप लोगों को कि दो कोशिकाओं के मध्य में क्या होती है? एक उनको अलग करने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला। और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि जीवित कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं मिडिल लेमिला और प्लाज्मोडेस्माटा से, बताया था ना। तो यहाँ पे मिडिल लेमिला से ये जुड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्लोजिंग मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो क्या कहा मैंने कि सरल गर्त होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और इनको मिडिल लेमिला से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम क्लोजिंग मेम्ब्रेन नाम बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है जिसको हम बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। बॉर्डर्ड पिट क्या होते हैं? पहली बात ये ध्यान रखना कि इसमें ये बहुत गहराई तक होते हैं। मतलब जो आपकी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है, उसके अंदर काफी ज्यादा डीप सीटेड होते हैं, बहुत ही गहराई तक होते हैं। दिखने में ये भी ओवल या राउंडेड शेप हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सरल गर्त जो होते हैं यानी कि जो सिंपल पिट होते हैं, ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? प्राइमरी सेल वॉल पे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? प्राइमरी सेल वॉल पे, या फिर ये मिडिल लेमिला पे प्रेजेंट हो सकते हैं। बट जो ये वाले होते हैं परिवेशित गर्त जो होते हैं, ये परिवेशित गर्त कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेकेंडरी वॉल पे प्रेजेंट होते हैं और ये डीप सीटेड होते हैं। अगर मैं एक बात कहूँ आप लोगों से कि कीप जो होती है नॉर्मल, कुछ भी छानने वाले, कुछ भी चीज को अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे चीज बिखर रही है, कीप जानते हो ना क्या होती है? तो बिखरती नहीं है, तो कीप जैसे स्ट्रक्चर जो होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी और तीसरी के ऊपर चौथी। मैंने इस तरह से यहाँ पे कीप को अगर अरेंज किया और मैं अगर उसको यूं देखूंगी तो मुझे उसका बीच वाला भाग जो है वो स्पष्ट तौर से दिखाई देगा बजाय सराउंडिंग वाले पार्ट के। हाँ या ना? मानते हो इस बात को? दोबारा से सुन लो कि मैंने ये कहा कि ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि पिट कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और ये अरेंज कैसे होते हैं? एक के ऊपर एक। भाई एक बात बताओ, प्राइमरी सेल वॉल थी, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर लेयर बनी तो दूसरा बना, फिर तीसरी लेयर बनी, फिर चौथी लेयर बनी, तब जाके सेकेंडरी सेल वॉल बनी। तो प्राइमरी सेल वॉल पे क्या उपस्थित है? पिट उपस्थित है। एक पिट, दूसरा पिट, तीसरा पिट, चौथा पिट। तो एक कोन, दूसरी कोन, तीसरी कोन और चौथी कोन। और इसको अगर मैं यूं देखूंगी तो मुझे बीच वाला हिस्सा जो है वो बहुत आसानी से नजर आएगा बजाय पूरे हिस्से के। तो इसी चीज को अगर हम लोग बात करें, इसी चीज के अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे ओवरऑल ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड, सॉरी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो झिल्ली है, फर्स्ट झिल्ली जो है, जिसको हमने कहा था कि ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, इसको हम प्राइमरी वॉल बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? पिट मेम्ब्रेन। यानी कि जो फर्स्ट झिल्ली जो होगी, फर्स्ट जो लेयर होती है इसकी, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया?
पिट मेम्ब्रेन नाम दिया। और इसी के ऊपर 1 बाय 1 बाय 1 करके क्या होंगे, गड्ढे हो जाएंगे, तो जिनको आगे हमने क्या नाम दिया, परिवेशित यानी कि बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक जो एक के बाद ऊपर, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो वो हमें फूला हुआ दिखाई देता है। ऊपर तक का जो भाग होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा, फूला हुआ दिखाई देता है। और उस भाग को हम एक नाम देते हैं क्या, टॉरस। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरस। टॉरस क्या होता है समझो। टॉरस का मतलब होता है, टॉरस का एक नॉर्मल सी चीज है कि यहाँ पे जो गर्द झिल्ली है, यानी कि जो ये पिट मेम्ब्रेन होती है, ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उस फूले हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरस बोलते हैं। याद रखना कि इस तरह के जो बॉर्डर पिट होते हैं, फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब्स में प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं लिविंग सेल्स के बारे में बात करूं, तो जो कॉलेनकाइमा होती हैं, कॉलेनकाइमा में इस तरह के डिपोजिशंस होते हैं, ये वाले, और बता देती हूँ समझो। कॉलेनकाइमा कहाँ होते हैं, कॉलेनकाइमा लीफ के अंदर होते हैं, लीफ के किनारों पे होते हैं। कॉलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण तक बोलते हैं उसको। और ये कॉलेनकाइमा क्या करता है, लीफ को फटने से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट होते हैं, जो एक थिकनिंग देते हैं, एक तरह का स्थूलन देते हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बॉर्डर्ड पिट और सिंपल पिट के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये बता देती हूँ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिविंग के अंदर, और कुछ तो पैरेन्काइमा में और कुछ कॉलेनकाइमा में, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करती हूँ, मतलब एक बार इसको सम अप कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। मैंने क्या कहा था कि सरल गर्त क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, मिडिल लेमिला के ऊपर भी हो सकते हैं, ये राउंड ओवल होते हैं, पेयर्स में होते हैं, और मिडिल लेमिला से डिफरेंशिएट होते हैं, इसीलिए इसको क्लोजिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बॉर्डर्ड पिट जो है वो डीप होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर होते हैं, और जो इसकी फर्स्ट लेयर होती है जो प्राइमरी वाली, उसको हम पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक के ऊपर रखे होते हैं कीप जैसे, तो कीप का बीच वाला भाग हमें बहुत आसानी से नजर आता है, चारों तरफ मैग्निफिकेशन हो जाता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग टॉरस बोलते हैं। और लिविंग थिंग्स में ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा में, और डेड में कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये जितनी भी सेकेंडरी सेल वॉल की स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेसल्स के, ट्रैकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लस ये लिविंग में भी अगर मैं बात करूं, सीव ट्यूब्स के अंदर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर। सो अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।